दोस्तों, कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है। इस बार प्रयागराज में मेला आयोजित हुआ है। लेकिन इस बार जब मेला शुरू हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसे देख हर किसी के होश उड़ गए। इस बार कुछ अलग था। दोस्तों, कुंभ मेला जो पूरी तरह से हिंदू धर्म से जुड़ा एक पर्व माना जाता है, उसमें अचानक एक साधु के भेष में आतंकवादी घुस आया। ये आतंकवादी 8 से 10 साल की बच्चियों को अगवा करता और अपने साथ ले जाता। ये दृश्य किसी के लिए भी असमंजस में डालने वाला था। आखिर क्यों एक साधु जो पूरी तरह से एक हिंदू संत के भेष में था, इस पवित्र स्थल पर आकर शामिल हुआ? क्या यह संयोग था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं जान पा रहा था। जब एक रिपोर्टर ने साधु का पीछा करना शुरू किया तो जो रहस्य खुला वह इतनी चौंकाने वाली सच्चाई थी कि खुद वह पत्रकार भी हैरान रह गया। साधु को जब वह रिपोर्टर ने देखा तो वह एक सुनसान जगह पर एक छोटी बच्ची के पास बैठा था और उसकी हरकतें ऐसी थीं कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएं। बच्ची के चेहरे पर स्पष्ट डर के निशान थे, जैसे वह किसी अनहोनी का सामना कर रही हो। ऐसा लगता था कि यह साधु कुंभ मेला में कुछ भयंकर साजिश को अंजाम देने वाला था। वहां जो पत्रकार ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गईं। वह हैरान होकर सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने जो सच जाना वह न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा भी था। उस साधु के साथ जो बच्ची थी, वह महज एक मासूम नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश का हिस्सा थी। अब सवाल यह था कि वह साधु के साथ मौजूद बच्ची आखिर थी कौन? क्या बच्ची एक आतंकवादी थी या उस साधु ने इस छोटी सी बच्ची को अगवा किया था? साधु के बच्ची के साथ कुंभ मेले में घुसने का उद्देश्य क्या था? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यह साधु और बच्ची मेले में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे? कुंभ मेला, जो लाखों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है, अब इन सवालों और रहस्यों से घिरा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की पूरी सच्चाई को, क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। साथियों, कुंभ मेला 2025 एक ऐसा धार्मिक पर्व है जो हर 12 साल में एक बार लाखों श्रद्धालुओं को अपने पवित्र जल में डुबकी लगाने और अपनी आस्था को पुनः दृढ़ करने का मौका देता है। भारत के हर कोने से लोग आते हैं और हर किसी की आंखों में बस यही सपना होता है कि वह इस महाकुंभ का हिस्सा बने। लेकिन इस बार जब कुंभ मेला शुरू हुआ तो यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। पवित्र संगम तट पर जब लोग अपने स्नान के बाद आस्था की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना में जुटे थे, तभी अचानक एक साधु एक बच्ची के साथ मेले में घुस गया। यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था। साधारणतः कुंभ मेला में अधिकतर साधु अकेले नहीं होते हैं, वे मोह माया से दूर रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस साधु के साथ एक छोटी सी बच्ची थी जो 8 से 12 साल के बीच की लग रही थी, और उसके चेहरे के भाव ऐसे थे कि वह डरी हुई और सहमी हुई दिख रही थी। वह साधु बच्ची को लेकर चुपके चुपके कदम बढ़ा रहा था, जैसे वह मेले को देखने नहीं बल्कि किसी और उद्देश्य से आया हो। वह जल्दी जल्दी इधर उधर जा रहा था और हर स्थान पर रुककर हर जगह को गहरी नजरों से देख रहा था। कहीं से भी यह साधु और बच्ची श्रद्धालु नहीं लग रहे थे। उसकी हर हरकत शक के दायरे में आ रही थी। वह साधु लगातार उन स्थानों की ओर बढ़ रहा था जो मुख्य आयोजन स्थल से दूर थे और जहां सुरक्षा के इंतजाम थोड़े कम थे। जब अन्य साधुओं की निगाहें उस साधु पर पड़ीं, तो उनके मन में शक उत्पन्न होने लगा। हालांकि पहले तो साधु महात्माओं ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उन्हें महसूस हुआ कि यह साधु कुछ खास चीजों की तलाश कर रहा है। उसकी निगाहें, उसकी चाल, उसका नजरिया, सब कुछ बहुत अजीब था। साधु आपस में विचार करने लगे और एक साधु ने सुझाव दिया कि इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने ढोंगी साधु की गतिविधियों और पैटर्न को नोटिस किया और पाया कि उनकी हरकतें किसी सामान्य श्रद्धालु जैसी नहीं थीं। जब उनका शक यकीन में बदलने लगा तो उन्होंने दूसरे साधु महात्माओं को भी सूचित किया। अब यह मामला उनके लिए बहुत गंभीर हो गया था। इसी बीच एक साधु महात्मा ने पास खड़े एक पत्रकार से कहा, हमें इस व्यक्ति की गतिविधियां सही नहीं लग रही हैं। कृपया आप इस व्यक्ति के पास जाएं और उससे पूछिए कि यह छोटी बच्ची उसके पास क्या कर रही है और आखिर वह मेले में ऐसे क्यों घूम रहा है। उसकी चाल ढाल भी साधुओं जैसी नहीं लग रही। जब वह साधु उसे बच्ची को लेकर एक स्थान पर बैठे हुए थे, तब पत्रकार उस साधु के पास पहुंचा और उससे पूछा, बाबा, आप कहां से आए हैं? तो वह साधु जवाब देता है, मैं यहीं के एक मठ से हूं। तब पत्रकार आगे उस साधु से पूछता है, कौन से मठ से हो? इस पर साधु जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाता है और फिर कहता है, तुम्हें मठ के बारे में जानकर क्या करना है?
पत्रकार फिर आगे साधु से उसके गांव के बारे में पूछता है तो साधु अपने गांव का नाम भी ठीक से नहीं बता पाता। थोड़ी देर बाद पत्रकार उस बच्ची से पूछता है, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब साधु उसे बच्ची से सवाल जवाब करने से मना करने लगता है, लेकिन पत्रकार अपनी सूझबूझ से उस बच्ची से बात करने के लिए मजबूर कर देता है। तब बच्ची अचानक से रोने लगती है। बच्ची के चेहरे का भाव ऐसा था जैसे उस पर कोई गहरी दबाव हो। अब पत्रकार का शक पूरी तरह से यकीन में बदलने लगता है। साधु उसे बार बार मन करता है कि जो भी सवाल हैं वह उससे पूछे, क्योंकि यह बच्ची जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन पत्रकार अपनी सूझबूझ से बच्ची से सवाल पूछता है, बेटी तुम यहाँ कैसे आई? तब बच्ची बताती है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जबरदस्ती लाई गई हूँ। वह आगे बताती है, मैं कक्षा 6वीं में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ पर अगवा करके लाया गया है। मुझे नहीं पता कि यह कौन है। ये सारी बातें जब पत्रकार सुनता है तो उसने आगे की छानबीन के लिए पुलिस को इस संदिग्ध साधु महाराज के बारे में जानकारी दे दी और कहा कि उसे संदेह है कि वह साधु कुछ गलत करने के उद्देश्य से मेले में आया है। पुलिस ने तुरंत उस साधु के खिलाफ कदम उठाए और साधु को अपने साथ बच्ची को ले जाते हुए पुलिस गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन उस समय तक पुलिस के पास इस मामले में ठोस सबूत नहीं मिल पाए थे। थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद पुलिस को यह जानकारी मिली कि वह साधु जिसके साथ बच्ची थी कोई साधारण साधु नहीं था। वह एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। इस साधु का नाम मोहम्मद था और उसकी पूरी योजना कुंभ मेला में एक बड़ा आतंकी हमला करने की थी। हालांकि पुलिस को अभी तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया था, लेकिन कुछ जानकारी से पुलिस को यह सूचना मिली थी कि इस साधु के पास विस्फोटक सामग्री थी जिन्हें वह किसी महत्वपूर्ण स्थल पर विस्फोट करने के लिए लेकर आया था। ये सब वह बच्ची के जरिए उस स्थान पर पहुंचाना चाहता था, क्योंकि कोई भी उस छोटी सी बच्ची के बारे में शक नहीं करता था कि वह इतने बड़े काम को अंजाम दे सकती है। साधु ने कुंभ मेला में विस्फोटकों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी ताकि वहां बड़ी तबाही मचाई जा सके और लाखों लोगों की जान को खतरे में डाला जा सके। उसकी योजना के तहत उसे बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाना था और वह भारत में कई आतंकी हमले करने की योजना बना रहा था। कुंभ मेला, जो लाखों श्रद्धालुओं का घर बनता है, उसे उसने अपने बड़े हमले का मुख्य स्थान चुना था। पुलिस ने उसकी पूरी योजना का खुलासा किया। अगर वह अपने इरादों में सफल हो जाता तो कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन पुलिस, साधु महात्माओं की सतर्कता और उस पत्रकार की सूझबूझ के कारण उसकी साजिश नाकाम हो गई। अब पुलिस उस छोटी बच्ची के परिवार वालों का भी पता लगा रही है और उसे जल्द ही उसके परिवार के पास पहुंचाया जाएगा। ये घटना यह साबित करती है कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां हमें हमेशा लोगों को सतर्क रहना चाहिए। इस घटना ने यह दिखाया कि आस्था और सुरक्षा दोनों को एक साथ मजबूत किया जा सकता है। साधु महात्माओं और पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई ने भारत में एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी स्थिति में सतर्क रहना चाहिए।